देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। आपको रेशोज को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको ये बताना है कि ये जो आपको दो इक्वेशंस का पेयर दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस का, बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए हुए, केवल इन रेशोज़ को कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या ये लाइन जो है ग्राफिकल, अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी या कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसकी जो खास शर्तें हैं उनको समझते हैं। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन होंगी। हालांकि मैंने सारा इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो में देख सकते हैं, उससे आपको पूरा जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देके बता देती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब बिना ग्राफ पे शो किए कि कैसे बताएंगे कि जो आपकी जो ये दोनों इक्वेशन है उसका ग्राफ जो मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, पैरेलल मिलेगी या कोइंसिडेंट। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर कर लेंगे किससे, जो लीनियर पेयर की क्या होती है जर्नल फॉर्म, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे पहले इक्वेशन को। दूसरी को A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करें A1 की वैल्यू क्या आ रही है, जो x का कोफिशिएंट है यानी 5, तो A1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 5, B1 की वैल्यू आपके पास आ रही है -4 और C1 की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे कितनी आ रही है, कांस्टेंट टर्म 8। ठीक सेम यहाँ पर A2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, और B1 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिल रही है, +6, और C2 की यहाँ पर B2 की वैल्यू आपको मिल रही है 6 और C2 की वैल्यू मिल रही है आपको -9। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करके यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब केवल हमें कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन क्या थी, देखिए आगे समझाती हूँ आपको। हमारे पास 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि यदि आपका रेशो A1/A2, ठीक है, बराबर नहीं आता है B1/B2 के, तो जो आपकी लाइन ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपका A1/A2 का रेशो बराबर आ रहा है B1/B2 के, ठीक है, और फिर C1/C2 के बराबर भी आ रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन, जो कि मतलब पहली लाइन यहाँ है तो दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको कितना सोल्यूशन मिलता है, 1 सोल्यूशन। ठीक है, और कोइंसिडेंस लाइन में आपको मिलते हैं मैनी सोल्यूशन, मतलब कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा किसके, C1/C2 के। तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, और पैरेलल लाइन पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन। उम्मीद है ये समझ में आ गया। केवल इसी कंडीशन के आधार पर हम किसी भी इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो आपकी कौन सी इक्वेशन है। जैसे कि अभी देखिए आपको यहाँ ऊपर दी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन को भी हमने करा था। कैसे करेंगे अब आगे देखिए कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखी हुई हैं। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 चेक कर लीजिए। A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू आपकी 7 है। देखिए क्या ये बराबर है B1/B2, B1 कितना है आपका 4 और B2 कितना है आपका 6। क्या ये बराबर है, देखिए बिल्कुल बराबर नहीं है। 5/7 - 4/6 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर ना हो तो हमें फिर आगे सोल्यूशन करने की नीड ही नहीं है। हमें पता चल गया कि हमारी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, जहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब ये कंडीशन होती है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ पे आपको मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। आप कैसे, दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन ये गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 से, और यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से। आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है A1 की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर 9, ठीक है, और B1 की वैल्यू है आपकी 3, सेम C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12। ठीक, यहाँ पर A2 की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे कितनी आ गई, 18। ठीक है, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर
अब y का जो कोफिशिएंट है 6 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई, C2 की वैल्यू आ गई आपकी 24, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, देखिए पहला रेशो जो है A1/A2 हम लेते हैं 9/18, ठीक है। क्या देखिए बराबर है 2/6 के, ठीक है, सॉरी 3/6 के, फिर 12/24, ठीक है। आप चाहें तो उसको कट कर सकते हैं, जैसे कितनी बार होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर A1/A2 बराबर आ गया किसके, B1/B2 के बराबर C1/C2 के। और मैंने आपको बताई थी जब ये वाली कंडीशन हो, तीनों रेशो आपके इक्वल आए, तो आप क्या कह सकते हैं, दीज टू लाइन्स आर, भाई जब तीनों बराबर हैं तो क्या होती है, कौन सी कंडीशन लगती है तीनों बराबर होने पे, कोइंसिडेंस। दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है ये लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, ठीक है। दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे। ये लाइन कैसे मिलेगी, एक लाइन ये और इसी के ऊपर आपको दूसरी लाइन मिलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट है, फटाफट आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है भैया, जो x का कोफिशिएंट है वही आपकी A1 की वैल्यू कितनी है, तो जो आपका y का कोफिशिएंट है वही आपकी B1 की वैल्यू यानी -3, और C1 की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी यानी 10। ठीक सेम यहाँ से आप करेंगे कंपेयर, A2 की वैल्यू आपको मिल गई 2 और B2 की वैल्यू आपको मिल गई -1, ठीक है। और यहाँ पर C2 की वैल्यु कितनी आ गई 9, ठीक है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2 यानी 6/2 बराबर देखिए B1/B2 यानी -3/-1, और देखिए क्या ये बराबर है या नहीं, पहले आप देख लीजिए। देखिए इसको माइनस से माइनस यहाँ कट हो गया। अब जब आप इसे करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा, मतलब फिलहाल हमारा A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के। लेकिन क्या C1/C2 के बराबर भी है, ये चेक कर लीजिए, मतलब 10/9 के बराबर है, नहीं है। तो आप यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, ये आपकी कंडीशन हो गई कि जब आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो कौन सी कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइंस वाली। कौन सी, पैरेलल लाइन वाली, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स, क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट।